Hi students, I am back with 12th chemistry. The chapter we are studying is electrochemistry. Okay. So last time मैंने तुम्हें बताई थी EMF सीरीज. Okay. इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें. देखो जैसे जिंक ऑक्सीडेशन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. तो अगर जिंक ऑक्सीडेशन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा. ओके. और अगर कॉपर रिडक्शन करता है तो जो रिडक्शन करता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है और जो ऑक्सीडेशन करते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है. ठीक है. सो ईएमएफ सीरीज इज अ सीरीज इन विच द वेरियस एलिमेंट्स, the various metal electrodes are arranged in the increasing order of their reduction potential. ठीक है. जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो पहले, फिर ज्यादा. इट इज अ सीरीज इन विच द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. तो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज बनी है. अब इसकी आगे एप्लीकेशंस. दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज. ठीक है. इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो फर्स्ट यू सी the first application is to find out the reactivity of different electrodes. Okay. To find out the reactivity of different electrodes. ठीक है. कि EMF सीरीज को देख के हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं जिंक इलेक्ट्रोड का देते हैं. इसका पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट. ओके. ये पोटेंशियल आ गया इसका. और कॉपर इलेक्ट्रोड का है +0.34 वोल्ट. ओके. नाउ देखो ये जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल. इसमें देखो Zn is converting into Zn2 positive. So this is the oxidation potential of zinc electrode, and in this case copper 2 positive is getting converted into copper. So this is the reduction potential of copper electrode. अब दोनों को बराबर कर लो. इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा दिस +0.76. ठीक है. सॉरी इसका प्लस नहीं दिया है, प्लस दिया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा सॉरी इसका दिया है वैल्यू जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस इसको. तो इसका ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी -0.76. इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी -0.76 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी -0.34 वोल्ट. ओके. सो ये देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है. तो ये वाली इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन कर सकती है. ठीक है. और ये वाली इलेक्ट्रोड क्या करेगी? रिडक्शन करेगी. ठीक है. ये वाली इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर सकती है. क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है. सो ऊपर कौन आएगा? देखो रिडक्शन पोटेंशियल. देखो जब ईएमएफ सीरीज डिजाइन करेंगे हम तो ऊपर क्या आएगा? जिंक ऊपर आएगा. और बिकॉज ईएमएफ सीरीज कैसे बनी है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है. तो पहले ये आएगा, पहले जिंक आएगा और उसके बाद क्या आएगा? कॉपर आएगा. ठीक है. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है इट इज मोर रिएक्टिव. सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज -0.76 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज -0.34 वोल्ट. तो इस हिसाब से जिंक इज मोर zinc is more reactive than copper electrode. Why? Because EMF सीरीज में जो ऊपर होता है that is more reactive. ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है. ओके. सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76. the reduction potential of copper electrode is -0.34. तो ये पहले आएगा क्योंकि कम है. EMF सीरीज इज मेड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये ऊपर आएगा जिंक, कॉपर नीचे आएगा. तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. तो जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर. ओके. तो रिएक्टिविटी का अपने को डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की रिएक्टिविटी का पता लग जाता है. इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई. सेकंड एप्लीकेशन इसकी आती है टू फाइंड द oxidizing and reducing power. To find the oxidizing and reducing
पावर, टू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दिस पावर का हम पता लगा सकते हैं, किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुम्हें पता ही है, और जिसकी रिडक्शन होती है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे यहां पे जिंक का फिर से देखो, जिंक का स्टैंडर्ड, ये नोड का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मींस ये जो हम पोटेंशियल देख रहे हैं इट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, मींस जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर होगी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जिंक का दिया हुआ है प्लस 0.76 ओके वोल्ट, ओके, और इसका दिया हुआ है कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिंक का प्लस में है, मतलब जिंक ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो माइनस में होगा, मतलब रिडक्शन अच्छे से नहीं करेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तुम जिंक का तो माइनस में आएगा, मतलब रिडक्शन नहीं करेगा, तो जिंक की क्या होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर का जो ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू कॉपर, तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो माइनस में आएगा, तो मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती, ये रिडक्शन करेगी। ठीक है, सो जिंक इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन करेगी जिंक वाली, तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, वो कोई और एक्सेप्ट करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, एंड इसमें रिडक्शन होगी, इसमें क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में मतलब नहीं होगी, तो इसमें रिडक्शन की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो ये रिडक्शन हो रही है, तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, गॉट इट, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, बात खत्म। ठीक है, सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ सीरीज हमें पता लग जाएगा कि ऊपर वाले आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो कम होते जाते हैं, दे स्टार्ट बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, क्योंकि ऊपर क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोजन के नीचे रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, तो जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब नेगेटिव में आ रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ रहा है मतलब वो रिडक्शन करेंगे, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। So by knowing the EMF series we can find out these calculations. Okay, so ये दो calculations आ किसकी। अब थर्ड इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलो, to find the EMF of the cell, to find the EMF of the cell, to find EMF of the cell। ठीक है, कोई भी सेल है, EMF का मतलब होता है टोटल सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्योंकि जो सेल मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होती है उससे कोई वोल्टेज बनती है, उसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं करने का मतलब है मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं उस वोल्टेज का किसी अदर डिवाइस को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसका सेल पोटेंशियल फिर जब कम हो जाता है, जब उसका कहीं इस्तेमाल करंट को निकाल के कहीं इस्तेमाल कर ले तो सेल पोटेंशियल कम हो जाता है, बट ईएमएफ इज द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सारा का सारा जो वोल्टेज करंट सेल ने प्रोड्यूस किया है, जो करंट सेल प्रोड्यूस कर रहा है सारा सारा उसके पास है, अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, सो इट इज द मैक्सिमम सेल पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ईएमएफ की, ईएमएफ निकालना तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों को प्लस कर दोगे, ऑक्सीडेशन हाफ के पोटेंशियल को, रिडक्शन हाफ के पोटेंशियल को, तो तुम्हारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एक सेल दिया है Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव Cu, इसका देखो कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, मींस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब जिस जिंक इलेक्ट्रोड ना ZnSO4 सॉल्यूशन में डीप है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, या कॉपर इलेक्ट्रोड जब CuSO4 सॉल्यूशन में डीप है तो उस सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट, अब तो वैल्यू भी याद होगी और कॉपर वाली कर दिया है। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन,
तो हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, इसकी रिडक्शन हो रही है तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दोनों को प्लस कर देंगे। बट यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो दिस इज Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है इन्होंने 0.76 वोल्ट। मुझे कैसे पता लगा रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो Zn2 पॉजिटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Zn, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बट हमें इसका क्या चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा प्लस 0.76 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो दोनों को प्लस कर दो, तो ईएमएफ क्या निकलेगा सेल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया, ईएमएफ निकलेगा 0.76 प्लस 0.34 वोल्ट, तो वो कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये सेल का ईएमएफ आ गया, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल। ओके, अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो रिडक्शन की दी है ऑक्सीडेशन की दी है, जैसे इसके रिडक्शन पोटेंशियल की दी थी, पर अपने को इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेल इट इज डूइंग ऑक्सीडेशन। ओके, अब जिंक देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, तो जो ऊपर आते हैं वो ऑक्सीडेशन करेंगे, जो कंपैरेटिवली नीचे आता है वो रिडक्शन करेगा। तो ये भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता लगा कि जो ऊपर आता है वो ऑक्सीडेशन करता है और जो नीचे आता है वो रिडक्शन करता है। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द ईएमएफ सीरीज। ओके, अब आगे चलो, अब इसकी एक एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं। These are the three applications of the EMF series. Now here comes a new term for you. Here comes a new term for you that is known as Nernst equation. Nernst equation. Okay. Here comes a new term for you that is known as Nernst equation. That is known as Nernst equation. N यहाँ पे साइलेंट है, Nernst equation. Okay. तो यहाँ पे जो तुम सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का निकाल रहे थे, चाहे तुम जिंक इलेक्ट्रोड का निकालो चाहे तुम कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का निकालो, मतलब अगर तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो या रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कैसे दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि देखो स्टैंडर्ड कैसे है कि नोड है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब तुमने जिंक इलेक्ट्रोड, यही था ना ऑक्सीडेशन में, जिंक इलेक्ट्रोड तुमने किस में डाली थी, ZnSO4 सॉल्यूशन में डाली थी, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है और यहाँ पे 1 मोलर है, कॉपर तुमने कॉपर सल्फेट में डाली होगी, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो उस टाइप पे जो पोटेंशियल आता है दैट इज मैक्सिमम, उस टाइम पे जो इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा, इस इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल आएगा या कॉपर इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसका, दैट इज नोन एज, कब आता है ये, जब स्टैंडर्ड कंडीशंस ली होती है, टेम्परेचर कितना लिया होता है 298 केल्विन, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी ली होती है इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर, सो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब सपोज करो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, इसकी मोलैरिटी 1 मोलर ना हो, मान लो 2 मोलर हो या 0.1 मोलर हो, ठीक है, कुछ भी हो, 0.5 मोलर हो, 0.005 मोलर हो, मींस 1 मोलर ना हो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, तो हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मींस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए नर्स ने एक इक्वेशन दी थी, देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन, यू हैव टू जस्ट सी इट, तो उसने दी थी, ठीक है, उसने दी थी ई, इसका ई नोड जो स्टैंडर्ड कंडीशन है माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन mn की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, जो ई नोड है, ई नोड की वैल्यू अपने को दी होगी, ठीक है, ये कोई हिंट दिया होगा, सब निकालेंगे। 0.059 कांस्टेंट है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 आएगी, कॉपर इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज 3 है तो उसके लिए एन की वैल्यू 3 आएगी, सिल्वर की एन की वैल्यू 1 आएगी, उस हिसाब से वैल्यू लेगी। log 1/mn की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, अगर यहाँ पे 0.1 मोलर है तो यहाँ पे 0.1 भर देंगे, 1 है 1.1 है तो 1.1 भर देंगे। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं, इसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं कि एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसका जिंक की इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, ये दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है कि ZnSO4 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ZnSO4 को 0.1 मोलर दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दी हुई है, मतलब कितनी Zn2 पॉजिटिव आयंस इसमें 0.1 मोलर।
हमें बताया है और टेम्परेचर दिया 298 केल्विन, 298 केल्विन। नाउ दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज स्टैंडर्ड होता तो यहाँ पे देयर आर 2 पॉजिटिव आयंस की, जो आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देख लो क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है एन कितना आएगा इसके लिए, यहां पे देखो तो मैं कराता हूं मैं। ठीक है, ई कितना आएगा, ई आएगा ई नोट, ई नोट कितना दिया हुआ यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिस इज द। अब इसमें एक नर्स्ट इक्वेशन में याद रखना, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ये बात ध्यान रखना। नर्स्ट इक्वेशन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही रहता है। तो इसका कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस, तो माइनस 0.76। क्यों, यहां पे हमने जो पोटेंशियल लेना वो हमेशा रिडक्शन लेना है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, तो हम माइनस लिख लेंगे, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, Z2 पॉजिटिव log 1 बाय 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर अपना आ जाएगा। आपको log निकालना आता है। ठीक है, log की वैल्यू मेरे को पता है, log टेबल मिलता है पेपर में। ठीक है, log की वैल्यू पता नहीं होगी तो एक लेक्चर में log में आपको बनाना सिखा दूंगा, वरना log की वैल्यू नेट से निकालना सीख सकते हैं। log की वैल्यू निकाल के आप क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी log की वो निकाल के ये क्वेश्चन सारा का सारा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब ई निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अदर देन 1 मोलर। 1 मोलर वाली नोट लगाते हैं। ठीक है, तो ई निकल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, जो भी आएगा आंसर एक्स वाई जेड वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बट नॉट नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज नॉट अंडर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 मोलर, इट इज अंडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर। सो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट। इसकी क्वेश्चन आता है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, ये बात आ गई। अब ये तो आगे नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से तुमने किसका पोटेंशियल निकाल दिया, किसका पोटेंशियल निकाल दिया, एक इलेक्ट्रोड का। अगर पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो पूरे सेल के पोटेंशियल के लिए थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है। तो ई सेल, ये तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ गया, ई सेल का फार्मूला ई नोट सेल। ठीक है, वो तुम निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, और निकाल लोगे माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। ठीक है, लॉग। अब यहां पे नीचे जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल की कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन साइड की, रिडक्शन साइड कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, और ऊपर होती है कि ऑक्सीडेशन साइड कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फार्मूले होते हैं। इसके मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल कराता हूं, जैसे इन्होंने दिया हुआ एक सेल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एक सेल है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.130 मोलर। ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर। ओके, ई नोट सेल दिया हुआ है 3.17 मोल, इतना दिया हुआ है। नाउ फाइंड द ई, व्हेन फाइंड द ई नोट सेल दिया। अब हमें ई सेल निकालना है। ये ई नोट सेल कब निकला है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, तब जाके निकला है। पर अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज कर दी है, अब उस कॉन्सेंट्रेशन में अपने को ई सेल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये ई सेल की वैल्यू भर देंगे। ठीक है, ये सेम रहेगा, एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और लोग ऊपर क्या आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऊपर आएगा 0.130 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 0.001। ठीक है, इस हिसाब से तुम ये दो फार्मूले इसके बनते हैं। जब सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है एट एनी अनस्टैंडर्ड कंडीशन, तब भी फार्मूला ये है, 1/mn रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, और यहां भी उसका वही है। पर इसमें हमेशा जो सेल का पोटेंशियल तो चलो सिंपल होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लोगे। वो क्या लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लोगे। ओके, सो दिस इज ऑल, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे दूंगा। ओके, वो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी फार्मूले 2 हैं, डेरिवेशन इसकी है नहीं, आपको याद करने हैं, सिंपल सी। ठीक है, सो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन।